किया जाए, ठीक है। देखिए आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अ होल एंड नंबर्स दैट एक्सप्रेस इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी पार्ट्स का जो होल ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है, और उसका वन पार्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऊपर होता है। सुना गया ना, इससे फ्रैक्शन यानी कि जो उसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं। अपर जो भाग होता है यानी कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पार्ट होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है उस ऑब्जेक्ट का होल पार्ट होता है, यानी कि उसमें पूर्ण कितनी चीजें हैं। जैसे देखिए इसमें हमारे देखिए एक हमारा क्या है, सर्किल है, उसके चार भाग, कितने भाग हैं, चार। देखिए नीचे देखिए टोटल संख्या हमेशा नीचे रहेगी। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन जो कहता है पार्ट्स, जो हमारा न्यूमरेटर होगा उस किसके रूप में होगा, वो पार्ट्स के रूप में होगा, किसके रूप में होगा, पार्ट्स के रूप में होगा, और जो हमारा होल नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा क्या होगा, होल के रूप में, यानी कि टोटल नंबर होगा वो नीचे लिखेंगे, और उस नंबर का जो आधा हिस्सा या जो भी पार्ट होगा उसे हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर। जैसे देखिए हमारा एक सर्किल है और उस सर्किल को हम कितने भाग कर दिए हैं, चार। टोटल भाग कितनी है, चार भाग है, लेकिन उसमें जितने हैं कितने हैं, कलर कलर हमको इसको करना है कि हमारे जितने सर्किल दिए गए उसमें पार्ट्स जो दिए गए हैं, 3 पार्ट्स कलर हैं और 3 पार्ट्स कलर है, तो बताइए उसको फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने पार्ट्स हुए हैं, तो हम देखेंगे 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, और उसमें से टोटल संख्या 4 है, और उसमें से कितने पार्ट्स कलर किए गए हैं, 3 पार्ट्स कलर किए गए हैं। इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4, समझ गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है ना। तो यानी कि टोटल होल हमारा कितने पार्ट्स हैं, 6 है, और उसमें से कितने पार्ट्स कलर है, 4, यानी कि 4 पार्ट्स क्या है, कलर। इसमें देखा जाए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने पार्ट्स है, 7 है, लेकिन उसमें से कितने पार्ट्स से कलर है, तो 1 2 3, यानी कि 3 पार्ट्स क्या है, कलर है। तो आने का मतलब यह है कि हम टोटल संख्या को कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और उस टोटल में से कितना संख्या हमको लेना है, कलर करना है, उसका मान कहते हैं, उसको हम कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में। समझ आ गया, यानी कि ऊपर हमारा पार्ट्स रहेगा और नीचे हमारा क्या रहेगा, टोटल, यानी कि टोटल नंबर या होल नंबर रहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन के 2 ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है, इसे हम हिंदी में अंश कहते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हम क्या भाग। देखिए जो अपर वाला भाग होता है उसको क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर होता है, और जो लोअर वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखिए जो न्यूमरेटर होता है क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ेंगे, जब इसके टाइप्स को पढ़ेंगे तो कभी कभी हमारा जो होगा न्यूमरेटर अधिक हो जाएगा, तो कभी कभी डिनोमिनेटर अधिक हो जाएगा, कभी न्यूमरेटर कम हो जाएगा, कभी डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, कभी यही सेम हो जाएंगे डिनोमिनेटर और कभी डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएंगे। देखिए यानी कि 6 चीजें हमको पढ़ना है, 6 चीजें हमको समझ आ रही है, यानी कि 6 टाइप्स। इसके जो हमारे टाइप्स होंगे, कितने टाइप्स होंगे, 6 टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स होंगे, 6 टाइप्स। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आप कहेंगे 6 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। यदि पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आप कहेंगे 2 पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। द फर्स्ट इज द न्यूमरेटर एंड सेकंड इज द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की बात की जाए, द नंबर ऑफ पार्ट्स काउंटेड ऑफ एक्सपेक्टेड, जो नंबर्स ऑफ पार्ट्स होते हैं, हम बताए हैं कि जो न्यूमरेटर होता है नंबर का क्या होता है, पार्ट्स होता है, क्या होता है, नंबर का पार्ट्स, और जो डिनोमिनेटर होता है इक्वल पीसेस ऑफ द होल, यानी कि जो हमारा पूरा टोटल संख्या जो होती है वही हमारा क्या कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है। समझ आ गया, यस सर। अब फ्रिक्शन के बारे में समझ आ गया, फ्रिक्शन क्या है। और देखिए इसमें आपको देखिए जो बट्टा, जो स्लैश होता है, बट्टा लगा होता है, इसका जो नाम होता है इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन बार। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन बार। अब कभी भी अगर हम लिखें 3/7, तो आप 3/7 कहेंगे या कहेंगे 3 फ्रिक्शन बार 7, क्या कहेंगे 3 फ्रिक्शन बार 7 या 3/7। और फ्रिक्शन बार को हम डिवाइड भी करते हैं, डिवाइड सिंबल भी करते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइड सिंबल। यह डिवाइड सिंबल, इसका मतलब होता है आप 3 में 7 का क्या कर देंगे, डिवाइड, आगे
डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि यह हमारा डिवाइड है, सिंपल भी है, और यह हमारा फ्रिक्शन बार भी। तो फ्रिक्शन के बारे में समझ में आ गया? यस सर। अब हम फ्रिक्शन के टाइप को समझेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और उसके हम टोटल पार्ट्स कर देते हैं, टोटल इतने पार्ट्स कर दिए। अगर हम कहेंगे बताइए इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स क्या है, कलर है, तो इसको फ्रिक्शन में लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे टोटल पार्ट्स की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पार्ट्स की संख्या कितनी है? 8। तो हम जानते हैं कि जो टोटल होगा तो होल को से हम कहां लिखते हैं? नीचे। और उसमें कितने कलर है? 1 2 3 4 5 कलर किसको हम ऊपर लिखेंगे? 5 में आ गया अच्छी तरह से सब फ्रिक्शन को निकालें, ठीक। और ये मान लीजिए फ्रिक्शन के अभी कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो आपको कंफ्यूजन करेंगे कि कौन से टाइप्स हो सकते हैं। सर फ्रिक्शन के टाइप को हम अच्छी तरह से समझेंगे, कोई दिक्कत? कोई परेशानी आपको? समझ अच्छी तरह से फ्रिक्शन के बारे में? यस सर। चलिए ठीक है, अभी हम टाइप आर्यन, अभी हम लोग फ्रिक्शन के बारे में टोटली जाने हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। हम कहें कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा न्यूमरेटर अधिक हो जाता है और डिनोमिनेटर कम हो जाता है। कभी कभी डिनोमिनेटर अधिक हो जाता है, न्यूमरेटर कम हो जाता है। कभी होता है कि न्यूमरेटर दोनों सेम हो जाते हैं, कभी कभी दोनों भिन्न हो जाते हैं। तो ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो 6 टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो होते हैं, फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप होते हैं। अब वो क्या होते हैं? जो पहला होता है इक्विवेलेंट, क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। सेकंड प्रॉपर फ्रिक्शन, थर्ड इम्प्रॉपर फ्रिक्शन, एंड फोर्थ मिक्स्ड फ्रिक्शन, फिफ्थ लाइट फ्रिक्शन, एंड सिक्स्थ अनलाइट फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हैं। अब हम जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रिक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन उसे कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रिक्शंस आर द फ्रिक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट्स ऑफ होल। ये क्या कर रहा है, जो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन होते हैं उनके जो होल पार्ट्स होते हैं, जो होल पार्ट्स होते हैं उनको जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसी से हमारा डिनोमिनेटर कट जाता है, यानी टोटली डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए 1/2 है ना, इसमें देखिए क्या किया गया है, 8 से न्यूमरेटर में और 8 से डिनोमिनेटर में, दोनों में 8 से क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है। और जब मल्टीप्लाई होगा इसका जो इक्विवेलेंट है, जो फ्रिक्शन होगा 8/16 हो जाएगा। अगर इसी में अगर हम 3 से गुणा करें तो 3/6 हो जाएगा, यानी जब फिर उसको जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी जो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन होगा तो उसका क्या होगा, टोटली जो न्यूमरेटर होगा वो टोटली डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझ गया? इसमें देख लीजिए 6/30 ऐसा करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 14/49 करेंगे क्या क्या हो जाएगा? 2/7 हो जाएगा। ETC ऐसे ही हमारा जो होता है इक्विवेलेंट फ्रिक्शन होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन अगर हम आपसे कहें कि 2/3 का क्या करिए, इक्विवेलेंट फ्रिक्शन निकालिए, वो भी 2 निकालिए, 3 निकालिए। तो आप कहेंगे सर ठीक है हम निकाल लेते हैं, पहले हम 2 से गुणा करेंगे नीचे ऊपर तो 2/6 है, 2/6 आ जाएगा, तो हमारा पहला हो जाएगा। और हमको दूसरा निकालना रहेगा 1/3 में हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 या 9 यानी 3/9 हो जाएगा। नेक्स्ट हमको करना रहेगा 1/3 में क्या कर देंगे? 4 से कर देंगे, तो 4 1 4 और 4 3 12, तो 4/12। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन निकालेंगे। समझ आया इक्विवेलेंट फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट देखिए हमारा आता है प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन क्या होता है? जनरली जो प्रॉपर फ्रिक्शन होता है, प्रॉपर फ्रिक्शन आर फ्रिक्शंस हैविंग न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा क्या होता है? स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। डिनोमिनेटर से हमारा क्या होता है? छोटा होता है। यदि हमको जो है प्रॉपर फ्रिक्शन अगर निकालना, आप कहेंगे प्रॉपर फ्रिक्शन जो होता है सर, प्रॉपर फ्रिक्शन होता है उसका जो न्यूमरेटर होता है हमेशा लेस देन होता है किससे? डिनोमिनेटर से, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा जो होगा वो बड़ा होगा और न्यूमरेटर क्या होगा? हमारा छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे 1/8, देखिए आपका जो न्यूमरेटर छोटा है कंपेयर किया जाए डिनोमिनेटर से, देखिए न्यूमरेटर हमारा छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे देखिए 11/21 है, तो इसमें 11 क्या आपको दिख रहा है? 11 आपका जो है ये आपका न्यूमरेटर है, और यह न्यूमरेटर क्या हमारा? ये हमारा न्यूमरेटर क्या है? छोटा है, इसके कंपेयर में डिनोमिनेटर
ऑब्वियस। अगर इसकी बात करें 43/59, इसमें देखिए तो हमारा 43 हमारा जो न्यूमरेटर है, हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा। तो अब क्या कहता है, हमेशा जो हमारा न्यूमरेटर होगा लेस देन किससे होगा, डिनोमिनेटर से, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए, improper fractions are fractions having numerator greater than the denominator। इसका अपोजिट होता है, क्या होता है अपोजिट, इसका हम पढ़े हैं न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है यानी लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। लेकिन अगर उसी को हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर में पढ़ेंगे, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होगा हमारा जो होगा डिनोमिनेटर होगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर लेस देन होगा किससे, न्यूमरेटर से। यानी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे 5/2 यानी कि 5 फ्रैक्शन बाय 2, इसमें देखिए 5 मतलब न्यूमरेटर वो क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। इसमें 13/7 जो हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो इस प्रकार से जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, और जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो समझ में आ गया, यस सर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस consisting of an integral parts of proper fraction। यह जो होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट्स होता है, इसका एक प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट्स होता है, इसका फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट्स होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक देखिए हमारा सिंपल 2 हो गया और एक हमारा हो गया 3/7 हो गया। ये ना होता है, इसको हम क्या कर सकते, जोड़ देते तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। समझ आ गया बाबू। तो देखिए ये हमारा एक सिंपल वे यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, पार्ट्स होता है। जब भी हम किसी को स्लैश यानी कि जब कोई उड़ा के आ जाता है इंटीजर के रूप में लिख देते हैं तो हमारा क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमको मिक्स फ्रैक्शन और भी लिखना हो, मिक्स फ्रैक्शन और भी लिखना हो, जैसे कि देखिए हम कहेंगे 3/7 3 स्लैश यहाँ पे 3 गुणा इंटीजर 9/7। इस तरह से जितने भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस हैविंग एग्जैक्ट सेम डिनोमिनेटर। जैसे हमारा जो लाइक फ्रैक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है क्या होता है, सेम होता है। जो हमारा लाइक जो फ्रैक्शन होता है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, और न्यूमरेटर हमेशा अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। समझ आ गया। इसमें देखिए हमारा सारी जगह होती है 3/5 19/5 1/8/5 1/5। ये सब हमारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन। सभी डिनोमिनेटर जो क्या है, सेम है, और जिनका डिनोमिनेटर सेम रहेगा वो हमारा लाइक फ्रैक्शन है। समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा था अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। यानी कि जो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा भिन्न भिन्न होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अनलाइक। जैसे 2/9 7/11 5/23 देखिए सबका डिनोमिनेटर भिन्न भिन्न है ना, यानी कि अलग अलग है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि जिसका इक्वल रहेगा डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, लाइक। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, डिफरेंस रहेगा, अनलाइक होगा। और जिसमें प्रॉपर का ही एक पार्ट्स होता है जो आपस में कंबाइन हो जाता है वो मिक्स होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जो क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यानी कि जिसका क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा होता है। प्रॉपर की बात करें तो प्रॉपर हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और यदि इसी की बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात किया जाए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग जानेंगे यस। ये हमारा सारा जो पार्ट्स था, जो टाइप्स था, इसके टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करना, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करना, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना और फ्रैक्शन का डिवाइड करना एक क्रम यानी कि एक सीरीज से हम क्या करेंगे, सीखेंगे। कोई दिक्कत